नमस्कार, मैं हर्षिता सेन आपका स्वागत करती हूँ R18 न्यूज चैनल पर। आइए आज की देखते हैं मुख्य खबरें। भीलवाड़ा में आज उस समय माहौल गर्मा गया जब शहर के दौरे पर पहुंचे नगरीय विकास एवं आवास मंत्री का प्रॉपर्टी एसोसिएशन के सदस्यों ने घेराव कर दिया। यूआईटी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी हुई और प्रदर्शनकारियों ने यूआईटी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। विरोध का मुख्य कारण पिछले 3 महीनों से यूआईटी में सचिव का पद रिक्त होना और 44 परिवारों के नामांतरण का लंबित रहना बताया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मई, जून और जुलाई से यूआईटी बिना सचिव के संचालित हो रही है। इसके कारण आम लोगों के अनेक जरूरी कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि कार्यालय अधिकारी नहीं होने से फाइलें अटक रही हैं और नागरिकों को लगातार परेशान होना पड़ रहा है। प्रदर्शन के दौरान नेहरू विहार से जुड़े भूमि विवाद का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 44 परिवारों ने सरकार की योजना को सफल बनाने के लिए अपनी जमीन यूआईटी को सौंप दी थी। बदले में उन्हें भूखंड आवंटित किए गए, पट्टे जारी हुए और पंजीयन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई। लेकिन अब अचानक इन भूखंडों के नामांतरण पर रोक परिवारों के सामने गंभीर परेशानी खड़ी हो गई है। उनका कहना है कि सरकार की योजना में सहयोग करने के बाद भी उन्हें अपने अधिकार के लिए भटकना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने मंत्री से तत्काल नए सचिव की नियुक्ति करने और लंबित नामांतरण की प्रक्रिया शीघ्र पूरी कराने की मांग की। अब सभी की नजर इस बात पर है कि इस विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार क्या निर्णय लेती है और प्रभावित परिवारों को कब तक राहत मिलती है। निकाय चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपना शपथ पत्र माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया है। राज्य सरकार के स्तर पर नगर निकायों के चुनावों को लेकर जितना काम किया जाना था, चाहे वो निकायों की सीमा वृद्धि का मामला हो, चाहे उनके पुनर्सीमांकन का मामला हो और चाहे वार्डों के पुनर्गठन का मामला हो, वो सारे के सारे काम हम 2026 की शुरुआत में पूरे कर चुके थे। हमारा एक प्रकरण माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में वार्डों के पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन को लेकर लंबित था। उसका फैसला भी राज्य सरकार के हक में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका। चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की थी और पिछड़ा वर्ग को राजनीतिक आरक्षण देने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय की अनुपालना में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को ट्रिपल टेस्ट के आधार पर वार्डवार, निकायवार, पंचायतवार, पंचायत समितिवार, जिला परिषदवार और निकायवार पिछड़े वर्ग आयोग की आबादी के सटीक आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत करने थे, ताकि उनका परीक्षण करके राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण देने के संबंध में अधिसूचना जारी कर सके। क्योंकि पहली बार स्थानीय प्रशासन के माध्यम से राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करवाने का काम शुरू किया। उस समय एसआईआर के काम के कारण हमारी आधी से ज्यादा वर्कफोर्स एसआईआर के काम में लगी हुई थी और आधी वर्कफोर्स ने पिछड़ा वर्ग के आंकड़े जुटाने का काम किया। वो जब प्रस्तुत हुए और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने मौके पर जाकर उनका परीक्षण किया तो उनमें कुछ विसंगतियां पाई गई। उन्हें स्थानीय प्रशासन को वार्डवार और निकायवार पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़े एकत्रित करने के निर्देश दिए गए और अभी पिछले दिनों जब ये काम शुरू हुआ, फिर पुनः जनगणना का कार्य शुरू हो चुका, जिसमें स्थानीय प्रशासन के पास जितना मैन पावर था उसमें आधे से ज्यादा मैन पावर जनगणना के काम में लग गया। आधे से ज्यादा वो पिछड़े वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने में लगाया गया। अब पिछड़ा वर्ग आयोग के पास जैसे जैसे आंकड़े आ रहे हैं वो मौके पर जाकर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर उनकी तस्दीक कर रहा है। और अभी जहां तक मेरी जानकारी है, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को ये अवगत कराया है कि वो अगस्त माह में पिछड़े वर्ग के आंकड़े राज्य सरकार को प्रस्तुत कर देगा। पिछड़ा वर्ग आयोग राज्य सरकार को जैसे ही आंकड़े प्रस्तुत करेगा, हम 1 सप्ताह के भीतर पिछड़ा वर्ग, SC, ST और महिला आरक्षण की वस्तु स्थिति स्पष्ट करके
संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को प्रस्तुत कर देंगे, राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत कर देंगे। इस खबर पे आपके क्या विचार हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइए। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए R18 न्यूज चैनल के साथ में। आप इस चैनल को YouTube, Instagram और Facebook पर भी देख सकते हैं।